वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं कुछ इंडियन लोगों के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो ये लोग घटिया सवाल करते हैं। और इनमें तुम्हारे टीचर, तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे टीचर के प्रिंसिपल, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे रिश्तेदार, सब लोग शामिल हैं। ऐसी क्या ये सवाल करते हैं जो इन्हें करने नहीं चाहिए, पर ये सवाल करते हैं। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ये सुन के आज। नहीं होएगा। तुम इंडिया में रहते हुए तो तुम इन चीज़ों के लिए नॉर्मलाइज हो चुके हो, पर ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, समझना इस बात को। पहला सवाल है कि पापा क्या करते हैं। हर किसी से ये पूछा जाता है कि पापा क्या करते हैं, जबकि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी औकात पता लगा रहे होते हैं। ये तुम्हारी ये तुम्हारी औकात पता लगाते हैं कि तुम कितने अमीर हो, तुम कौन से घर से आए हो, या वो क्या करते हो। तुम देखा होगा इंट्रोडक्शन जब होता है क्लास में, स्कूल में या कहीं पे होता है, तो वो साथ में ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं ये बताओ। ये क्यों कोई जानना चाहेगा। तुम्हारा काम है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे स्कूल में किसी के बच्चे को भेजा गया है, तो उनका काम है कि भाई तुम्हें उसको पढ़ाना है तो तुम पढ़ाओ उसे। लेकिन वो पढ़ा उनके इंट्रोडक्शन में वो ये उनकी औकात पता लगा रहे होते हैं कि इसका बाप कहीं पे एक्शन तो नहीं ले लेगा। ये सब पता चल रहा होता है, तुम्हें मालूम है। ये इसे सबकॉन्शियसली तुम्हारे हर चीज़ का दायरा। औकात का मतलब क्या होता है कि हमको कितना हार्म पहुंचा सकता है, कोई ज़्यादा पावर तो नहीं है कि इस बच्चे से कैसे बिहेव करना है, इससे क्या करना है, सब कुछ पता चल जाता है। समझ रहे हो कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, इसी से पता चल जाता है। कहीं किसी का बाप लॉयर, जज, ये तो नहीं निकल जाएगा कि कहीं कोई बड़ा नेता नहीं निकल जाएगा तो उससे कैसे बात करनी है। ये सब वो पता लगा रहा होता है। वो जो टीचर, भड़वा टीचर जो तुम्हारे ये पूछता है ना कि तुम माँ बाप क्या करते हैं, और सरनेम सरनेम पूछते हैं कई बार, तो है ना, तुम्हारे सरनेम पूछते हैं। अभी ये इसका भी आएगा। तुम इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा आएगा, तुम देखना, जिस चीज़ को तुम्हें हमें बचपन में पता भी नहीं चलता था कि ये नॉर्मल नहीं है। ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तुम्हारे को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, बच्चे को पढ़ाओ। पढ़ा तो पाते नहीं हो तुम। एग्ज़ाम के लिए तो मे भी तैयार कर देते होगे, लेकिन एग्ज़ाम पढ़ाई नहीं होती। एग्ज़ाम सिर्फ वो पैटर्न है कि भाई हम ये सवाल पूछेंगे, तुम ये जवाब देना। इस चीज़ के लिए तैयारी है। पढ़ाने का तो नाटक हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती यहाँ पे। बच्चों से औकात पता लगाई जा रही होती है। कई लोगों को तो हमारे टाइम पे, पता नहीं अभी होता है कि नहीं, कि एक बच्चे को, मॉनिटर को या किसी को पीरियड लेने के लिए बोल देते कि आज पीरियड कौन लेगा हमारा, मतलब आज क्लास कौन लेगा। कोई सब्जेक्ट की कोई क्लास होगी तो किसी बच्चे को लगा देंगे कि आज तुम क्लास लोगे, या तुम रीडिंग करवाओ। रीडिंग समझते हो कि एक बच्चा खड़े होकर बस किताब को पढ़ेगा, बाकी सारे लोग सुनेंगे। समझ रहे हो, रीडिंग करवाना। ये कोई पढ़ाई होती है? रीडिंग करवा रहे हो तुम, या फिर बच्चे से काम भी करवा रहे हो, कुछ ना कुछ काम करवा रहे हो। यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती। और टीचर ही क्या होता है, टीचर को तो प्रिंसिपल जो है वो वोटिंग की क्लास में लगा देता है कि वोटिंग करके आओ, जाओ जनसंख्या वो करो, या फिर और भी कई सारे काम होते हैं वो टीचर से करवाए जा रहे हैं। जबकि ये काम टीचर का नहीं है, ये मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजर का, इन सब का काम होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं यहाँ पे, टीचर को खुद को लाइन में लगा रहे, तो स्टूडेंट से वो क्या करवाएगा। ये तुम सोचो कि स्टूडेंट से क्या करवाया जाएगा। यही सब करवाया जाएगा, और यही करवाया जाता, तुम्हें भी पता है यहाँ पे। ठीक है, अभी चश्मा उतार दिया यार मैंने, चश्मे के बिना दिख नहीं है, कम कम दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि पापा क्या करते हैं। और सेकंड ये भी सवाल पूछते हैं कि पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताने का मतलब तुम समझ रहे हो? पूरा नाम बताने का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि वो तुमसे कास्ट पूछ रहे हैं तुम्हारी, कि औकात बताओ, अपनी औकात क्या है, कास्ट क्या है तुम्हारी। और मैं जब भारत यात्रा कर रहा था ना भाई, इतने सारे लोग, तब मेरे को ना ये चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आती एक्चुअली। जब मैं शुरुआत करी थी ना, हमें शुरू में पता नहीं होता कि ये नाम जो पूछ रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं। एक तो थोड़े दिन पहले की बात है, एक कोलकाता का वो आया था, तो वो बार बार मेरे से पूरा नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, पहला नाम क्या है, ऐसे ऐसे करके ना बार बार इंक्वायरी कर रहा। मुझे समझ में आ गया, मैंने उसे ढंग से फपेड़ा। फिर बाद में बोला, ओ भाई ऐसे मत समझो, पता है मेरे को ना पूरी नमाज आती है, नमाज पढ़ के सुना रहा फिर मेरे को, है ना, मेरे को भी आती है नमाज। बचपन में इतनी रटाई गई है कि मेरे को याद हो गई। तो वो मेरे को ना, पर वो इतना मेरे को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तो बहुत लिबरल हूँ भाई, मैं बहुत लिबरल हूँ, मुझे बता सकते हो तुम, मेरे को बताओ। मैं बोला, भाई तू लिबरल होगा, तू क्या होगा, मेरे को नहीं लेना देना। मेरे को तेरे इन सब चीज़ों पे मेरे को बात नहीं करनी। नेता, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इस पे करके मेरा क्या फ़ायदा। तो वो ये बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो भाई मैं भी बहुत लिबरल हूँ। वो कोलकाता के लोग होते हैं ना, उधर के बंगाल के लोग होते हैं, ये जो ओवर इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं। मेरे को बार बार रिलीजियस टॉक में घसीट रहा था कि ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ईरानियन, पता नहीं क्या क्या, उसकी गर्लफ्रेंड और वो बात कर रहे थे उधर। मैंने बोल दिया, भाई मैं ये सब बात ही नहीं करता। ठीक है, तो मैंने उसको बहुत ढंग से करा। तब से वो मेरे सामने सबमिसिव बन के रहता है।
किसी को इतना ज़्यादा वो करोगे। पहली बात तो मैं ना वो चीज़ करता ही नहीं हूँ जो जिससे मेरा फ़ायदा ना हो। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई मेरा जिससे फ़ायदा होगा मैं वही करूँगा। तुम साले नल्ले लोग हैं, तुम्हारी ना तो एज मेरे बराबर, ना इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे बराबर, तुम बस समझ रहे हो। पता क्या होता है, कुछ लोग जब बुक या किताबें पढ़ते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि शुरुआत में मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ गया है, पर एक्चुअली में बढ़ा उसका होता है जो ये सब करने के बाद चुप हो जाता है। क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूँ, मैं भी एक्चुअली उसी के जैसा था पहले। मैं ये सब कर चुका हूँ और मैं उस फेज को पार कर चुका हूँ। वो अभी उस फेज में आया है जहाँ पे वो अपनी इंटेलेक्चुअल और ये सब को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब के बाद एक और लेवल आता है जब इंसान ना ये सब चीज़ों को छोड़ देता है और बोलता है यार ये सब चीज़ें तो बेकार की है, मैं बस सिर्फ वही चीज़ें करूँगा जिससे मेरा फ़ायदा है, एक्चुअल में, रियल टाइम में, रियल लाइफ में फ़ायदा है। वो वाला लेवल अभी उसका आया नहीं। वो समझ रहा है अपने आप को ज़्यादा, वो कि देख मैं लिबरल हूँ, कि देख मैं ये हूँ, मैं सारे धर्मों को बराबर समझता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे भाई, इन सबसे ऊपर उठो। तू पूरा नाम पूछ रहा है, इसी से ही तेरा पता चलता है और कितना उसके अंदर वो भरा पड़ा है। अभी वो होता है शुरुआत में ना, जब पता चल रहा होता है कि वो, अबे भाई तुझे ये नहीं पता तू किससे बात कर रहा है। मैं उसको समझाया भी, अभी तू भाई, अभी तू एंटर हुआ है ये चीज़ में, मैं ये सब करके चुका हूँ, मेरे से ये सब बातें मत कर। एक दो बार समझाया, उसे समझ नहीं आया, फिर मैंने उसे ऐसे समझाया, फिर उसके बाद से सब में से बन के रहता है वो मेरे सामने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये नॉर्मल लगता होगा कि कोई तुमसे सरनेम पूछ रहा है या तुम्हारे पापा क्या करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये नहीं पूछा जाना चाहिए। बाहर तो नहीं पूछते हैं ये सब लोग। वो अलग चीज़ है कि जब कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होता है, तब ये बात पूछी जाती है। लेकिन कोई जनरल इंट्रोडक्शन में पहली बार में ही तुमसे ये बातें पूछने लग जाए ना कि तुम अपना सरनेम बताओ, कि तुम अपना ये बताओ कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो समझ लेना वो लिच्चड़ आदमी है। वो तुम्हारी औकात पता लगाना चाह रहा है कि तुमको कितनी वैल्यू देनी है, कि तुमसे कितना भिड़ना है, कि तुमसे तुमको कितना औकात में रखना है, कि तुमसे छुआछूत के लिए पूछते हैं भाई। मेरे को भारत यात्रा में कई बार याद है कि कई लोग जो है पता नहीं अपने रियल बर्तन में खाना नहीं दे रहे थे, वो डिस्पोजल में खाना दिया था, ऐसा सब कुछ कुछ याद है। पर मेरे को पूरा सिनेरियो समझ में नहीं आया, वो उस बारे में मैं पूरा बोलूँगा नहीं। पर तो मतलब है, ऐसी सोच के लोग हैं यहाँ पे अभी भी इंडिया में, जो तुमसे घटिया सवाल करते हैं इस तरह के। और सारे शायद इस वीडियो में इंक्लूड भी ना हो, तुम बता देना कमेंट में। ऐसे सवाल जो नहीं पूछे जाने चाहिए, फिर भी इंडियन लोग बार बार वही सवाल पूछते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। तो तुम ये बताना कमेंट में, जो रियल है वो चीज़ तो पूछते नहीं है कभी भी। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी लाइफ कैसी है, क्या तुम्हें खुशी होती है या वो होती, इससे कोई लेना नहीं। पापा क्या करते हैं ये बताओ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है ये बताओ। यार कैसे कैसे वीडियो बनाता हूँ मैं। पूरा नाम बताओ, पापा क्या करते हैं ये तो हो गया। सैलरी सैलरी पूछते हैं भाई, सैलरी क्या है तुम्हारी ये बताओ, कितना कमा लेते हो ये बताओ, हैं यूट्यूब से कितना कमाते हो भाई। पूरी भारत यात्रा में जो घटिया सवाल मेरे से पूछे गए ना, उनकी वही बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। यूट्यूब से कितना कमा लेते हो ये बताओ भाई। फिर मैं उनको जैसे झाड़ देता हूँ, नहीं नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं भी शायद मैं भी सोच रहा था ये वो, ऐसे डिफेंसिव हो जाते हैं। एक बार तुम झाड़ दोगे ना, देखो मैं एक बात बताता हूँ, तुम ना लाइफ में कभी भी कोई तुम्हें गम दे तो ना कभी तुम ऐसे स्क्वीज होके मत बैठ जाना। जैसे कछुआ होता है ना, अपने अंदर कर लेता है शेल में मत जाना, उसके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाना तुम, फिर वो शेल में जाएगा, फिर वो सबमिसिव होएगा। हमेशा मैंने बोला ना, ज़िंदगी में तुम्हारे पास ऐसे लिच्चड़ लोग आएंगे क्योंकि इनकी कंडीशनिंग हो रखी है और इन्हें ये पता भी नहीं होता कि ये बहुत घटिया सवाल पूछ रहे हैं। तुम समझ रहे हो, जिसको ये पता ही नहीं है कि वो घटिया सवाल पूछ रहा है, तो तुम्हें उसके ऊपर अटैक करना है, समझ रहे हो। कभी भी डिफेंस नहीं करना। एक बात याद रखना, तुम लॉजिकल मलिक के स्टूडेंट्स हो, लॉजिकल मलिक चैनल देखते हो तुम, डिफेंसिव नहीं होना कभी भी, समझ गए। एकदम अटैक करना, ऐसा अटैक करना कि वो खुद डिफेंस करता फिरेगा। एक बार की बात है, जब याद है मैंने इस पे वीडियो भी बना रखा है, पुराने वीडियो जिसने देखे होंगे। ऋषिकेश में था, मैंने लिफ्ट ली थी किसी से, तब वो मेरे से बार बार कास्ट पूछ रहा था, ये कास्ट बताओ वो बताओ। तो मैंने बोला अच्छा आप ये सब बातें मानते हो क्या, कास्ट और धर्म और ये सब एक दूसरे को बांटने वाली ये सब बातें मानते हो क्या। पूरा डिफेंस में आ गया, नहीं नहीं हम तो ये सब नहीं मानते, लेकिन वो है ना ऐसे ही मतलब ये करके होता है ना, वो पूछ रहे हैं हम तो। मैंने बोला क्या पूछ रहे हैं, मैंने उसकी गुद्दी पकड़ ली, मतलब फिजिकल गुद्दी नहीं, गुद्दी पकड़ने का मतलब मैं बोलता हूँ कि उसके ऊपर हावी हो गया मैं, समझ। मैंने उसको हावी, मैंने छोड़ा नहीं। अब देखो कोई भी इंसान तुमसे एक बार भी वो पूछ ले तो सीधा तुम्हें उसके ऊपर अटैक करना है, ऐसा अटैक करना है कि खुद सबमिसिव हो जाएगा वो। जैसे तुमसे कोई सैलरी पूछ लेगा तो वो फिर उस पर अटैक करना है। अच्छा आप सबसे सैलरी पूछते फिरते हो क्या, ऐसा डायरेक्ट मतलब अटैक करना है, उसे बुरा लगना चाहिए क्योंकि उसने तुमसे सैलरी पूछी है। कि सबका डेटा रिकॉर्ड करते फिरते हो क्या, आपके सैलरी वैलरी पूछते रहते हो सबकी, ये ऐसे बोलना है उसको, डिफेंस नहीं करना है। अब क्या बोलूँ यार, देखो दाल पानी हो जाता है, ऐसा 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 नहीं कर रहा है।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम लॉजिकल मलिक के स्टूडेंट हो, सीधा ऐसा अटैक करना है कि सामने उसके पैर, वो जब तक पैर छूने पे ना आ जाए तब तक उसके ऊपर ऐसे अटैक करना है, और इतना स्मार्टली करना है कि वो तुमसे लड़ेगा नहीं, वो बस डिफेंसिव होएगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा, अपने आप में सबमिसिव हो जाएगा तुम्हारे सामने, अगर ऐसे सवाल कर दे तो। समझ गए कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो तुम, अगर तुम्हें नहीं बताने का मन है कि आधार कार्ड बनाना है क्या तुम्हें, तुम सबके से यही काम है क्या तुम्हारा, कि जिस भी नए बंदे से मिलो उसकी सैलरी पूछो, एज पूछो, यही काम है क्या तुम्हारा, और कोई काम नहीं है तुम्हें? ऐसा करके मतलब अटैक करना है, वो खुद ही हो जाएगा, नहीं नहीं देखो मैं तो इसलिए पूछ रहा था, ऐसी दोस्ती के नाते पूछ रहा था। अबे दोस्ती तेरे को कब बोला मैंने कि मैं दोस्त बन गया? मैं तो बनता भी नहीं हूँ आसानी से दोस्त, है ना? तो वो भी यही कर रहा था अभी, जिसका मैंने उदाहरण दिया ना, जो बंगाली आया था। भाई मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं दोस्त, पहले बन तो दोस्त के लायक, साबित तो करो पहले। मैं तो नहीं बनता किसी का भी दोस्त, ना मैं घुसता, खुद ही घुस रहा, खुद ही नाम वाम पूछ रहा। समझ लो, जिंदगी में कोई तुमसे कास्ट पूछे, धर्म पूछे, पूरा नाम पूछे, सैलरी पूछे, पापा क्या करते हैं, ऐसा ऐसा पूछे, ये घटिया सवाल करे ना, अटैक करना है ऐसे लोगों को, सबमिसिव बनाना, ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में कभी भी सबमिसिव नहीं होना अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तो, और तुम्हें ज़िंदगी फिर इतनी हल्की लगेगी कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओके, इसने मेरे ऊपर 100 ग्राम वजन डाला, मैंने इसके ऊपर 1000 किलो वजन डाला, और उसके बाद इससे पैर भी छुलवाए, सबमिसिव भी बनाया, तुम्हें इतना सेटिस्फेक्शन लगेगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ तो तुम्हें पता चल रही होगी ये बात, कि ना हम लोग पता नहीं क्यों किसी को बुरा लगाने में, इंडियन मेंटेलिटी में इस तरह से बड़ा किया गया है कि किसी को बुरा नहीं बोलना नहीं चाहिए किसी को। कोई हमारे ऊपर प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, कोई हमारे पर्सनल सवाल पूछ रहा है, और हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ना 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 ना, ये चीज़ ही गलत है। यही डीकंडीशनिंग कर रहा हूँ मैं तुम्हारी इस वक्त, कि हमें बुरा लगाना चाहिए, हमें उसकी गुद्दी पकड़ लेनी चाहिए। समझना इस बात को। अगर तुमसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ रहा है जिससे तुम डिस्कम्फर्ट हो रहे हो और तुमने एक बार उसको मना कर दिया उसके दायरे में रहने, वैसे तो ये ऑब्वियस बात है, इसको तुम्हें मना करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। कोई अगर घुस रहा है तो वैसे ही गुद्दी पकड़ लो, वार्निंग देने की भी जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानता वार्निंग देने। ऐसे ही उसकी गुद्दी पकड़ लो सीधा सीधा। ये आप ये सब मानते हो क्या, ये धर्म वरम ये सब लोगों को बांटने वाली चीज़ें, ये सब मानते हो क्या? अच्छा, फिर तो आप दूसरे के ऊपर बम फोड़ने के भी पक्ष में होगे, है ना? ऐसे ऐसे करके वार करते जाओ, वो डिफेंस करता जाएगा। ज़िंदगी में ना हमेशा वार करना सीखो, डिफेंसिव नहीं होना कभी भी। जैसे सैलरी वाला है कि अच्छा आप सबकी सैलरी पूछते रहते हो क्या, आप बहुत करोड़पति हो गए हो, आप क्या हो यहाँ के, वो आप बहुत बड़े यहाँ के वो हो गए, आप तो सबकी सैलरी पूछते रहते हो, सबका रिकॉर्ड होगा आपके पास, तो यही काम है आपका। ऐसे करके मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ भी अटैक करने हैं। और एक और बात बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया टिप्स दे रहा, ये बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूँ मैं। जब भी तुम ऐसा अटैक कर रहे होगे ना, तो खुद इमोशनल नहीं होना है। देखो एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत ही पूरे यूट्यूब चैनल का सबसे बढ़िया टिप दे रहा हूँ, पहले भी दिया है मैंने ये। जब भी तुम किसी पे अटैक कर रहे हो तो अपने ना एक बैक ऑफ द माइंड एक कनिंग स्माइल रखना, मतलब एक शैतान होता है ना, शैतान, ऐसी एक स्माइल रखना अपने फेस पे। इमोशनल तुम मत होना, वो तुम्हारे ऊपर ऐसी चीज़ का वार कर रहा है जिससे तुम्हारे लिए ये इमोशनल है। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में कोई भी अटैक करते वक्त अपने दिमाग के पीछे ना एक कनिंग स्माइल रखना। तुम्हें क्योंकि ये पता है कि खेल को तुम खेल रहे हो, तुम चला रहे हो, तुम वार कर रहे हो उसको और वो डिफेंस कर रहा है, ये तुम उसे पता नहीं है ये चीज़, क्योंकि इंडियन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है। तो हम ये लॉजिकल मलिक, मैंने डार्क साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के ये सब सीखा है कि कैसे तुम मिस्चीवियस स्माइल रखते हुए, कनिंग स्माइल रखते हुए बिल्कुल ऐसे एंजॉय कर रहे हो, ऐसे पहले से तुम्हें सारा खेल पता है कि अब क्या होने वाला है आगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ना कि वो लड़ेगा वड़ेगा नहीं, वो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, वो डिफेंसिव ही होगा। ये बात ही ऐसी है कि कोई तुमसे कास्ट नेम सरनेम पूछ ले और तुम बाद में ये बोलो कि आप ये सब मानते हो क्या, ये नीच बातों को तुम मानते हो क्या, ऐसे बोलो, तो वो खुद ही डिफेंसिव हो जाएगा। वो खुद ही यही बात भी बोलेगा, हाँ नहीं देखो हम तो नहीं मानते, लेकिन होता है ना एक ये सरनेम होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे करेगा वो। तो तुम कनिंग स्माइल के साथ बस पीछे से हंसते रहना, इमोशनल मत होना कि, या खुश मत हो, वैसे मत, इमोशनली हैप्पीनेस मत लेना। ज़िंदगी में ना अपने इमोशन को कम रखो, इमोशन को कम रखो, प्ले करो, खेलो इन चीज़ों से। ये लोग जो है ना खेलने लायक हैं, इनके अंदर कोई वो स्मार्टनेस थोड़ी है इनके अंदर। ये जो पूछ रहे हैं सवाल, ये एक इनोसेंट, क्या बोलते हैं इसे, ये इनोसेंट मिस्टेक है एक तरह की इनकी, इनको ये दिमाग नहीं है, ये अटैक नहीं कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर इनके, लेकिन ये कंडीशनिंग इतनी हार्ड है कि इनको ये पता नहीं चलते। लेकिन हम हल्के में थोड़ी लेंगे भाई, हल्के में मत लेना ये चीज़। वो तुम्हारे औकात पता कर रहा है भाई, वो छोटा बंदा है, नीच बंदा है वो, ऐसे बंदे को खा जाओ, अटैक करो ऐसे बंदे पे, समझ रहे हो?
कोई घाटा नहीं है तुम्हारा, बस पीछे से हंसते रहो और इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना तुम्हें। ये जो फूफा आते हैं, ये इस तरह के जो रिश्तेदार आते हैं, ये तुम्हारी सैलरी पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सीधा बोलो भाई। अच्छा, आपका यही काम है क्या, जितने भी लोगों से मिलते हो सबका डेटा रिकॉर्ड करते रहे? दिखाना जरा कौन सा डेटा रिकॉर्ड करा है, कितने लोगों से मिले हो आज तक, कितनी कितनी सैलरी। आपने तो पूरा ही रिकॉर्ड रखा होगा, आपने तो पूरा ही रिकॉर्ड रखा होगा। आपका तो यही काम है, और कोई काम तो है नहीं आपको। ऐसा बोल दो, फिर बोल दो हाँ अगर कोई और काम होता तो ये पेट थोड़ी निकला हुआ होता आपका। अटैक कर दो सीधा, एक के बाद एक अटैक करते रहो। वो बोलेगा क्यों हमारे ऊपर काम क्यों, अगर काम होता तो ये पेट थोड़ी निकला हुआ होता आपका। एक और अटैक, पेट पे अटैक कर दिया, उसके लिविंग पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे सवाल कर दिया, और वो बचाता रहेगा। वो उसका काम है फिर डिफेंस करना। जो अटैक कर रहा है ना वो जीत रहा है हमेशा, ये बात याद रखना। भले ही कोई बीच में आ जाए, कभी कुछ आ जाए, लेकिन तुम पीछे हंसते ही रहोगे हमेशा। एक कनिंग स्माइल रखना पीछे, बैक ऑफ द हेड एक कनिंग स्माइल रखना कि तुम्हारी मम्मी आ जाएगी। बड़ों से ऐसे बात करते हैं फिर भी एक मैंने तो ले ली तेरी, अब तू करता रहे। तो यहाँ से जाएगा ना, अब जब अपने घर जाएगा यही याद रखेगा कि कोई किसी से तुम मिला था और मैंने गलत सवाल करा था। अब तो जिंदगी में कभी किसी से ये गलत सवाल नहीं करेगा। ठीक है, सैलरी पूछते हैं। तीसरा, खुशखबरी कब दे रहे हो, ये बात पूछो। ये कितना एक प्राइवेट मैटर है कि भाई तुम बच्चा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बार बार ऐसे बोलेगी आंटियाँ, ये कोई रिश्तेदार, नेबर, कि भाई कब खुशखबरी दे रहे हो, जैसे इनका खुशखबरी से कोई लेना देना है। तो जैसे कोई पूछे तो इसमें भी कोई ना कोई ऐसा चीज़ें ढूंढो कि हाँ जब आप 5 करोड़ रुपए दे दोगे तभी दे देंगे खुशखबरी। फिर देखना वो, और इसमें ना वो हंसेंगे, ऐसे करेंगे क्या बात है, मजाक कर रहे हैं, ये तो सभी करते हैं, बच्चे तो हैं, ये तो ना कर रहे बच्चे, ऐसे करके बोले हाँ तो आप 5 करोड़ रुपए दे दो, बच्चा पालने में तो पैसे लगते हैं। तो ऐसे करके मतलब अटैक करो उसके ऊपर, और ऐसा अटैक करो मतलब पीछे हंसते रहो। उसके उसके उसकी भी कमियां होंगी कोई। फिर जैसे ना वो, जैसे मान लो बहुत मोटी आंटी है, तो वो उसको बोलो कि देखो मेरी वाइफ तो कितनी अच्छी है, बच्चा करके आपके देखो कैसा पेट वेट निकल गया है, कैसे मोटी मोटी चर्बी लटक रही है, आपके मुंह पे देखो, पेट पे देखो, चर्बी लटक रही है। ऐसा थोड़ी बनाना है मेरे अपनी वाइफ को। भाई इतना सा मुंह हो जाएगा उसका, इतना सा। मैं ये बोलूँ कि किस घुमा फिरा के अटैक करना है उसके ऊपर। अगर उसका इतना सा मुंह ना हो जाए ना, मेरा नाम बदल देना भाई। अगर तुमने ये चीज़ बोल दी, देखो अब तुम्हें ये लगेगा कि मैं बहुत क्रूअल बन रहा हूँ, कि अगर तुम ये कर दोगे तो बहुत क्रूअल होगे, लेकिन उसने भी तुम्हारे ऊपर क्रूअल अटैक किया है भाई। भाई औकात में रहेंगे लोग, अगर तुम उनको औकात में रखना जानते हो तो गुद्दी पकड़ना सीखो सीधा। गुद्दी पकड़ लो। जैसी कोई पूछे ना खुशखबरी कब दे रहे हो, बोला आपने खुशखबरी दी थी ना, आपका देखो पेट कैसा हो गया, चर्बी लटक रही है, पहले अपने आप को ठीक करो फिर मैं खुशखबरी दूंगा। अटैक करो सीधा। मोटी होएगी, कोई ना कोई इन्फीरियोरिटी तो होती है, हर इंसान की होती है, सीधा उसी पे अटैक करो। कोई मोटी होएगी वरना देखो आप तो पूरे दिन मेकअप लगाती रहती हो, मेरी बीवी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो पूरे दिन मेकअप लगाती रहे। आप तो कभी मेकअप के बिना रहती मैं बता रहा हूँ, हर इंसान की कोई ना कोई इन्फीरियोरिटी होती है, सीधा उसकी बुद्धि पकड़ लो, वहीं पे सीधा वार करो। कोई कोई मेकअप का होगा, कोई फैट होगी, मोटी होगी, किसी की कमाई कम होती है तो उससे इन्फीरियर फील करते हैं वो। तो ये भी तुम बोल सकते हो कि मेरी बीवी नल्ली थोड़ी बैठी रहती है आपकी तरह, आपको तो कोई काम ही नहीं है, मेरी बीवी तो काम वाम करती है ना, तो अभी खुशखबरी में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा बोल दो भाई, इतना सा मुंह हो जाएगा उसका, इतना सा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और तुम्हारा को करना है ये काम, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ एक तरह का, ये तो तुम्हारा काम है कि तुम्हें करना है ऐसा। छुप के नहीं बैठना है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई वार कर रहा है तो तुम्हें भी वार करना है, और उससे 10,000 गुना वार करना है। वो उसने 100 ग्राम डाला है, तुम 1000 ग्राम डालो उसके ऊपर, बहन चो तुमसे पंगा नहीं लेगा कोई जिंदगी में। मैं बता रहा हूँ इतना क्रूअल अटैक करो कि जिंदगी में कभी कोई वो ना कर पाए, ना किसी को बता पाएगी कभी भी कि भाई मेरे पास साथ क्या हुआ है आज। एक तरह से मेरा वो हो गया है, समझ रहे हो ना, मैं बोल नहीं सकता RAPE ऐसे ही बतौले फेंको कि उसको ऐसा ही लगे कि उसका RAPE हो गया है। भाई हल्के में लोगे बहन, ये क्या बात है, जो चीज़ें हमारी है उसके क्या पूछ रहे हो ये सब सवाल हैं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बहन जो जाके दूसरों के वही करती रहती है। नल्ली कपड़े धोने के नाम पे 4-4 घंटे बात करती रहेगी, नल्ली है, नौकरानी, किचन के अलावा कुछ आता नहीं तुझे, बक खुशखबरी कर दे रही है, बक दिया, मोटी सी भड़वी, मेकअप के बिना निकला नहीं जाता। शादी में तेरे जो फोटो भी है ना सारे नकली हैं, असल में तू कैसी दिखती है देख लियो, असल में नकली फोटो है तुम्हारे सब, इंस्टा पे भी जो नकली है, असल में कैसी दिखती है तो तू बता दूँ अभी,
इतने पतले मोटे काले गंजे कैसे हो गए। हाँ, ये भी एक इन्फीरियोरिटी पे वार करते हैं वो लोग। अरे तुम तो इतने पतले हो गए, ये इसको हल्के में मत लेना कि वो तुम्हारी केयर कर रहे हैं। केयर वेयर कुछ नहीं करता कोई यहाँ पे। कोई तुम्हारा ना, कोई वहां से आएगा, कोई गाँव से कोई आएगा, है तुम तो पतले हो गए, ये ना तुम्हारे तुम्हारे को सबमिसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें ये बात पता नहीं चलती होगी, तुम्हें बार बार बोलेंगे है ये तो पतला हो गया, सूखा हो गया, कांगड़ी हो गया, ये तो इसका तो वजन ही नहीं बढ़ता, ये तो देखो गंजा हो गया। तुम ये मत सोचना कि ये तो तुम्हें नॉर्मली बोल रहे हैं। ये इन्फीरियोरिटी से ग्रसित लोग हैं, ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो तुमको भी अटैक करना, चाहे तुम्हारी एज कितनी भी हो, अटैक करो सीधा तुम भी, कि तुम्हारे से तो अच्छा ही है, तुम्हारे बेटे से तो अच्छा ही है, उसकी तो शादी भी नहीं हो रही, या ऐसे ऐसे करके हैं। या फिर कुछ भी कि भले ही चलो भले ही पतला हूँ, मैं काम करता हूँ ना, तुम्हारे बेटे की तो नौकरी नहीं लग रही ना, इसीलिए तो अच्छा खा पा रहा होगा वो, मैं नहीं खा पा रहा थोड़ा सा, क्योंकि मैं काम वाम करता हूँ ना, नल्ला नहीं बैठा रहता तुम्हारे बेटे की तरह। ऐसा करके कुछ भी बोल दो, मतलब पतला बोलेंगे, तुम्हें मोटा बोलेंगे। तुमको क्या करना है, तुम्हें उस चीज़ को ना लेना नहीं है, इमोशनली मत लो। तुम इमोशनली मत लो, लेकिन तुम अटैक ऐसा करो कि उसको इमोशन आ जाएगा, क्योंकि वो इन्फीरियोरिटी से ना इमोशन रिलेटेड होता है। अब मैंने तो तुमको पहले से ही ट्रेन कर दिया कि इमोशनल होना नहीं है, इमोशनल करना है। इमोशन करोगे तो वो फेस पे और बॉडी लैंग्वेज में दिख जाएगा। अपने दिमाग को ना आज ही, ये वीडियो तुम देख रहे हो ना, अपने दिमाग को आज ही ट्रेन करो। जो तुम्हारी इन्फीरियोरिटीज़ है ना, उसको पहले ही दिमाग में कैलकुलेट कर लो और याद कर लो कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। कर लिया, याद कर लिया। अब उसी चीज़ को एक बार प्ले करो अपने माइंड में, फिर तुम क्या कहोगे, फिर वो क्या कहेंगे, और बिल्कुल एकदम यूँ बुद्धा की तरह दिमाग में हंसते हुए, स्माइल करते हुए उसकी इन्फीरियोरिटी पे ऐसा वार करना है कि ऐसा देखने वालों को तो ऐसा लगेगा जैसे तुम बहनचोद कितने क्रूअल हो, कितना कैसा घटिया अटैक करा है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बोलेंगे भी, लेकिन फिर तुम उन्हें समझाना कि देख भाई, देखो ये इन्होंने जो किया है ना अटैक, पहली बात तो इनका कोई लेना देना नहीं, मेरी प्राइवेसी में घुस के मेरे से वो सवाल पूछ रहे हैं। हम जब करेंगे तो हम बता देंगे, तुम्हारे को वैसे तो कोई लेना देना नहीं होता। सारे यहाँ पे आते हो प्राइवेसी हमारी वो लेने के लिए साल में एक बार, और हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हो कि देखने के लिए कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। अब बच्चा करेंगे तो अब इनकी वाट लगेगी, पता होता है इन्हें। जो भी तुमसे इंसान पूछ रहे हैं ना कि बच्चा कब करोगे, उनको एक बात पता होती है कि एक बार बच्चा कर लिया ना, फिर ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर करता फर्क, फिर खरीद के दिखा कार, फिर तू इंजॉय करके दिखा। ट्रैवल में जो जा रहे हो ना तुम, बार बार हर महीने ट्रैवल करने जाते हो, एक बार बच्चा हो जाए फिर करके दिखाइयो ट्रैवल। ये बात इन्हें पता होती है, इसीलिए तुम मेरे से बार बार पूछते हैं कि बच्चा कब कर रहे हो, ये बताओ। अगला बच्चा कब कर रहे हो, एक ही बच्चा करोगे, दो बच्चे नहीं, अच्छा एक लड़की और कर लो, एक लड़का और कर लो, ऐसे ऐसे करके बोलेंगे। ये पता क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जब तुम घूमने जाते हो तब देख के इनकी जलती है, जब तुम खुश हो, जब तुम बिना बच्चे के हो तो इनकी जलती है। इनको पता है कि ये बच्चा होने के बाद ये इनकी लाइफ का क्या हाल हुआ था, और इनको ये भी पता है कि तुम्हारी लाइफ का क्या होएगा जब एक बार बच्चा कर लिया तो ये कुत्ते की तरह भागता हुआ देखना चाहते हैं तुम्हें, तुम्हें एंजॉय करता हुआ नहीं देखना चाहते। और इनको ये भी पता है कि एक बार बच्चा कर लिया तो तुम्हारी फिगर भी बिगड़ जाएगी, वो बिगाड़ना भी चाहते हैं तुम्हें। देख लेना कोई भी नई नवेली जब बहू आती है, वो आती है तो सबसे पहले ये सारी आंटी वंटियाँ जो है, इनको ये क्यों करने जाती है, क्योंकि ताकि उसकी भी जैसी मोटी चर्बी लटकती है ना आंटियों की, वैसी चर्बी इसकी भी लटक जाए, जल्दी से ये हमारी टोली में आ जाए। ज़्यादा ये अच्छी दिख रही है ना, अभी अभी बताते हैं हम सारे मिलकर तेरा बच्चा करवा के अभी तेरी फिजिक बिगाड़ते हैं यार इंडिया में ना मेरे को हंसी आती है इंडियन लोगों में यार, बहन तो कैसे लीचड़ लीचड़ लोग हैं यहाँ पे। ये ऐसी ऐसी साजिशें रचते हैं, हंसी और आ जाती है मुझे चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चिड़िया की आवाज़ आ रही है कोई, चलो लाइक शेयर, अरे यार ये तो भर गई। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना भाई, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अबे बंद हो जा भाई।